लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको अवार्ड का भी एक फैसिलिटी है हमारे पास, जो अवार्ड में 25+ अवार्ड्स हैं, जो कि अगर देखिएगा तो बेस्ट AI स्टार्टअप ऑफ द ईयर, मतलब इस पूरे साल में सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट जो स्टार्टअप कंपनी है वो अवार्ड होगा। बेस्ट अप्लाइड AI सॉल्यूशन अवार्ड होगा, AI इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड है, उसके अलावा पब्लिक सर्विस अवार्ड है हमारे पास। बेस्ट AI रिसर्च एंड एकेडमिक, कोई अगर रिसर्च में काम करता है तो वो भी एक उनको मिल सकता है कि अवार्ड के लिए हम अप्लाई करें और एलिजिबल होंगे तो वो उनको मिल सकता है। प्लस राइजिंग स्टार इन AI, जो कि स्टूडेंट एंड अर्ली करियर जैसे जो डिग्री कर लिए हैं उनके लिए एक एडवांटेज है कि राइजिंग स्टार का एक अवार्ड ले लें, अगर लेके जाते हैं कहीं पे भी तो डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा हमने वुमेंस के ऊपर भी किया है, तो स्पेशली रखा है वुमेन इन AI लीडरशिप अवार्ड, एक वुमेंस के लिए रखा है। बेस्ट ह्यूमन AI कोलैबोरेशन अवार्ड एंड AI लर्निंग चैंपियन अवार्ड, इमर्जिंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर, जो कि नन AI है। एक तो AI हो गया जो नन AI में भी है, तो उनके लिए भी हमने अवार्ड रखा है। प्लस इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो भी यूट्यूबर्स हैं, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसके बेसिस पे उसे अवार्ड दिया जाएगा। कोई पार्शियलिटी नहीं है यहाँ पे। अवार्ड किसको देना है हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, उसके लिए अलग टीम रहेगी जो कि जो भी लोगों ने अप्लाई किया है उसको गो थ्रू करेंगे ब्लाइंड, हम कोई पार्शियलिटी के बिना, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे किसको क्या देना चाहिए। थैंक यू। बिहार AI समिट 2026 परिचय देते हुए सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या चीज है और आप लोग बिहार में क्या विजन लेके आए हैं। ठीक है सर। सो मेरा नाम राजन मिश्रा है एंड मैं डिजार्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम बिहार AI समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अप्रैल में, जो कि हमारा एम ये है कि जो बाहर की इन्वेस्टर्स हैं एंड अदर प्रोडक्ट कंपनीज हैं उसको बिहार में लेके आना, और बिहार के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी AI पे ट्रेन करना। प्लस जो बिहार के अंदर में कंपनीज हैं, बहुत सारे कंपनीज जो है जो कि अपना प्रोडक्ट बना के बैठी हुई है लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उनको प्रमोट करने का। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्हें एक मौका मिलेगा इन्वेस्टर के सामने शोकेस करने का, ताकि उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके पूरे वर्ल्ड वाइड, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड में भी उनका नाम हो और उनका प्रोडक्ट चले। क्योंकि हम इसमें हमारा ये भी टारगेट है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, या इन्वेस्टर्स है, उनको भी यहाँ पे लेके आए ताकि वो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बिहार के लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ की जो कंपनीज होगी उनमें प्रोजेक्ट आएंगे, और प्रोजेक्ट आएंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगा। प्लस जो डिग्री करके बैठे हुए हैं या नॉन टेक्निकल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल में काम करते हैं, जैसे सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि AI के बारे में ट्रेनिंग लेने का, AI से ट्रेनिंग लेकर सीख कर वो AI में अपने करियर बनाने का उनको एक मौका भी मिलेगा। प्लस बाकी जितने सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशन सेक्टर, तो एजुकेशन सेक्टर में हमारा AI कैसे इम्प्रूव कर सकता है, हेल्थ सेक्टर में कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो, अगर बाकी स्टेट्स में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे डिवाइस आ चुके हैं जो कि हमारे जो फसल होते हैं उनको उनके जो कंडीशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर देता है कि कब उसको पानी की जरूरत है, कौन सी कीटनाशक दवा की जरूरत है या किसी खाद की जरूरत है। तो AI जो है वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करके और अलर्ट देता है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपने फसल को सेव कर सकते हैं। अभी यहाँ के किसान, हमारे किसान के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि फसल खराब हो जाता है। खराब होने का रीजन हम बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये हुआ होगा वो हुआ होगा, लेकिन हम कुछ भी उसमें डाल देते हैं खाद। बहुत बार ऐसा भी होता है गलत खाद डल गया या ओवर हो गया, तो वो क्या होता है उससे पूरा वेस्ट चला जाता है। तो AI के थ्रू हम ये भी ऑटोमेट कर सकते हैं, एक तो अलर्ट देगा, प्लस हम चाहें तो ऑटोमेट कर सकते हैं कितना खाद की जरूरत किस फसल में कब है ये बता देगा। सर ये बिहार में ये तकनीकी कैसे आपको जरूरत पड़ गया कि भाई बिहार में काम करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे समिट को अटेंड किए हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली NCR में हमेशा होता रहता है, बेंगलोर पुणे हर जगह होता है, तो वहाँ पे हमने देखा कि AI के वैल्यू क्या है, और वो चीज़ें बिहार में नहीं हो रही है। बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस जो कि नहीं है। एक मीथ है कि लोगों को लगता है कि बस जॉब चली जाएगी, यही एक मीथ है हमारे बिहार में, तो लोग AI से डर रहे हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को डरने से बचाना और रियलिटी क्या है वो बताना।
एआई से जॉब जाता है लेकिन पूरा नहीं जाता है, लेकिन वो जॉब को रिप्लेस भी कर रहा है। जो नए नए लोगों को जॉब मिल रहा है, अगर एआई पे ट्रेनिंग आपने ले लिया है तो आप एआई डेवलपर बन सकते हैं, एआई मेंटेनेंस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आपके साथ ही बैठे हैं सर, आप क्या कुछ कहेंगे कैसे? बिल्कुल, जैसा राजन जी ने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि नाम से ही अवगत होता है कि कुछ इंटेलिजेंस के बारे में चीजें हैं। तो हम लोग बिहार में रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफी जनता में या बच्चों में काफी टैलेंट है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, शायद हम चीजों को जानते हैं, शोकेस नहीं कर पा रहे। एआई का इंक्लूजन इस पूरे इकोसिस्टम में हर कुछ को, अगर वो 70 पे है उसको 80 पे आराम से पहुंचा सकता है। और यही पहुंचाने की जर्नी हमें बिहार तक लेकर आई है कि हम बिहार में ऐसी सबमिट कुछ कराएं जिससे एक हर आम जनता को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो, हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करे, अपने आप को अपस्किल करे, अभी जहाँ पे वो फाइनेंशियली है उससे अपने आप को ऊपर उठाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबमिट इस चीज को करने के लिए यहाँ पे करना बहुत ही जरूरी था। और इसी इनिशिएटिव को लेकर हम लोग आए हैं कि किस तरह से इस सबमिट के माध्यम से ये जानकारी आम जनता तक, सारे इकोसिस्टम तक पहुंचाया जा सके। तो सर, इस विजन को कितने कैटेगरी में आपने रखा है कि इन कैटेगरी के लोगों को इससे प्रभाव मिलेगा, वो अपने चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे? तो आपने शुरुआती अभी स्टेज में कौन कौन से कैटेगरी आपने रखी है अभी? तो अगर आप देखें तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं। बहुत प्राइमरी लेवल पे अगर बांटे तो एक सोशल सेक्टर आ जाता है, एक प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। तो सोशल सेक्टर के सारी चीज़ों को हमने बिहार में प्रायोरिटी दिया है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है सो दैट कि लीगल साइड या सेफ्टी वाले साइड पे, सो दैट कि लोग अपने आप को ज़्यादा सेफ और अच्छे तरीके से रह सके, लोगों की एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे पॉजिटिव बिहेवियर चेंज आए। साथ ही साथ डिफेंस में, जैसे आप जानते होंगे बिहार के कई बिजनेसेस डिफेंस में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उन सारी चीजों को भी हम डिफेंस में भी कैटेगरी के काफी लोगों को ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के काफी लोगों को ला रहे हैं। तो मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को भी लाया जा रहा है जो प्रोडक्ट साइड से है। सर्विसेज में इसी तरह से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेल्स कॉलिंग एजेंट की हो या सपोर्ट सिस्टम की हो, चाहे वो किसी तरह की सॉफ्टवेयर क्रिएट करती हो, चाहे वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बना चुकी है जो मार्केट में अच्छा स्केल कर रही है, डेटा सेंटर कंपनी, उन लोगों को भी हम इसमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सर, मान लीजिए किसी का पानी बोतल का किसी का बिजनेस है, तो बिजनेस फिलहाल बिहार के अंदर में शुरू हुई लेकिन वो उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाई, आप उसको कैसे सपोर्ट देंगे? शुरुआत हम ये चीजों से जानना चाहेंगे। देखिए वो एआई उसको कैसे इंक्लूड करेगी, कैसे उसको एक्सप्लोर करेगी बिहार के तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम मार्केट में नहीं ला पाते हैं, कि बहुत सारे रीजंस होंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम मार्केटिंग करवाने जाए तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। किसी स्टार को मैंने हायर किया, उससे प्रमोट करवा रहा हूँ तो करोड़ों में वो जाता है। तो वो क्या करते हैं लोग कि जितना मेरा इनकम नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो लोग वहीं पे दबा देते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि वो आके अपने प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे, और इसमें हम ग्लोबली सबको ला रहे हैं। मतलब एक तो इंडिया के सारे लोग आ ही रहे हैं, प्लस फॉरेनर भी कुछ कुछ आएंगे। तो उनका जो है ब्रांड का जो शोकेस ऑलमोस्ट पूरे इंडिया लेवल पे हो रहा है। अगर जिसका सिर्फ बिहार में चल रहा है तो उनका एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरे इंडिया में एक्सपेंड करें अपना बिजनेस। तो वो जैसे आपने बोला कि वाटर का, तो अगर यहाँ पे है तो उसको हम पूरे इंडिया लेवल पे सप्लाई दे सकते हैं। और सप्लाई तभी दे सकते हैं जब हमारे पास ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर तब आएगा जब हम लोगों को बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि पानी की कंपनी जैसे एग्जांपल है, तो बहुत सारी कंपनी है, राइट। तो हम दूसरे जो कंपनी है आपके पानी की बोतल क्यों लेना चाहिए, राइट। अगर मैं एज ए मेरा कोई कंपनी है, मुझे पानी का बोतल चाहिए और हमारे पास 50 वेंडर्स हैं, मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? ठीक है। तो वहां पे एक स्टेज जो है उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कीजिए, ताकि जो बाकी कंपनीज हैं आपके साथ डील करें और आपका जो प्रोडक्ट है और एक्सपेंड हो। क्या बिहार सरकार आप लोग की मदद करेगी? और डेफिनेटली हम लोग एआई के लिए क्या हैं, तो बिहार गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है हमारे साथ, ऐसा नहीं है। और हम उनके साथ काम करेंगे और बिहार को और भी डेवलप करेंगे। काफी चीजें इसमें है जो अभी पाइपलाइन में है, जो जैसे जैसे आगे समय होगा हम आपको बताते जाएंगे, अपडेट्स देते जाएंगे। बट आपने रिसेंटली में देखा होगा बिहार एआई मिशन लॉन्च हुआ है। तो बिहार एआई मिशन अभी बहुत नेशनल स्टेज में, और उस
चीज में हमारी ये समिट एक बहुत अग्रणी कदम ले सकती है। तो डेफिनेटली बिहार गवर्नमेंट का, अभी इंडिया गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ रही है, तो बिहार गवर्नमेंट का डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग अपेक्षित हैं। सर, शुरुआत आप लोगों ने भी बिहार से ही किया है कि इसके बाद भी और जगहों पे इसको शुरुआत करने की मतलब आपने कोशिश करी है? नहीं, हमारा एक वैसे बाहर में हुआ है, लेकिन अपने खुद के जो कंपनी के लेवल पे नहीं हुआ है। तो हम बिहार से स्टार्ट किए हैं कि खुद से ऑर्गेनाइज करने का कंप्लीट ओनरशिप हमारा है, हम ऑर्गेनाइज करें, कोई हमारे थर्ड पार्टी नहीं है। तो देखिए, हम लोग है बिहार से, चीजें हमने, जैसे मैंने पढ़ाई की है IIM धनबाद से, फिर मैं अहमदाबाद का अलुमनाई हूँ। तो वापस घर को पहले सही करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हम लोग वापस घर पे आए हैं। पहले यहाँ पे चीजों को अच्छी करेंगे, यहाँ के लोगों को पावरफुल बनाएंगे, फिर धीरे धीरे भारत को पावरफुल बनाएंगे और फिर विश्व में विश्व गुरु बनेंगे। आप लोग से कैसे जुड़ सकते हैं? इस समिट के माध्यम से आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। इस समिट में डेफिनेटली हम लोग का यही एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। इस समिट की एक वेबसाइट होगी, समिट के नंबर्स हैं, सारी जगह हर जगह पे अवेलेबल होगा। आपके थ्रू भी ये नंबर्स काफी लोगों के पास पहुंचेंगे। उसके माध्यम से जो बिजनेस ओनर्स हैं वो चाहे तो हमारे साथ स्टॉल्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वो इसमें अटेंड करके चीजें सीख सकते हैं। मैं पानी वाले एंगल में एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि इवन इसके बाद भी अगर वो चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को और स्केल करना, तो जो मार्केटिंग एक्सपेंस कर रहे हैं वो AI के माध्यम से और कम कर सकते हैं। तो उनका स्केल बड़ा करना ज्यादा आसान हो जाएगा, नए आइडियाज इनोवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पानी के बिजनेस में सबसे बड़ा ब्लॉकर होता है, जो बिस्लरी में आप देखते हैं, बिस्लरी और बिस्लरी का डिफरेंस कि एक ही चीज की डुप्लीकेसी होती है, नेम का कोई उसमें सैनिटी नहीं रहता है। उसमें AI बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपने QR कोड लगाना स्टार्ट देख लिया होगा आपने। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है जो वहाँ शोकेस होंगे। तो उनके बिजनेस को सेफगार्ड करने के साथ साथ कैसे बढ़ाना है, उन सबकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हमसे जुड़ने के लिए डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट से जुड़िए, फोन नंबर्स पे कनेक्ट कीजिए, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, जिससे आप हमसे AI के बारे में कभी भी कुछ भी जानना चाहे हमसे वेबसाइट का नाम सर आप बताइए। biharaiSummit.com, सिंपल है, BIHARAISUMMIT.com। आप उस पे जाएंगे, सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। उसके वहाँ पे नंबर भी मिलेगा आपको, ईमेल ID भी मिलेगा, और जो ऑर्गेनाइजर कंपनी है, जो हमारी डिजार्ट सिस्टम है, वो भी वहाँ पे मिलेगा। आप या उसके आप डिजार्ट सिस्टम का जो वेबसाइट है DIZAARTSYSTEM.com, तो वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा इजीली। हम लोग एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया हम 10 दिन के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं, विद इन आवर या 2 आवर्स आपके पास रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।